जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमारा क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कर रहे थे। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नाम बहुत बड़ा होता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, एवरग्रीन क्यों बोलते हैं, एंड फॉरेस्ट तो जंगल है इसीलिए फॉरेस्ट बोलते हैं। अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 हमारा नॉर्थ, 23.5 हमारा साउथ, राइट। तो इसके बीच के जो क्षेत्र हैं, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, एरिया है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, इसी को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसी को हम कौन सा जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और पर्सिपिकेशन बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस जोन के भीतर जो जंगल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब इनको एवरग्रीन क्यों बोल रहे हैं, एवरग्रीन नाम थोड़ा आप जो है कि नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करें। एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहने वाले। तो क्या पेड़ पौधे या जंगल कभी लाल पीले नीले गुलाबी होते हैं क्या, नहीं। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे हैं, कभी वो उनके जो पेड़ हैं उनसे कभी पत्तियां गिर करके वो पतझड़ वाला मौसम नहीं आता कि केवल खाली तने और हमें डंठल दिख रहे हैं, नहीं। एवरग्रीन हमेशा हमें पेड़ों पे क्या दिखेंगी, पत्तियां दिखेंगी। तो ऐसे पेड़, ऐसे जंगल जो कि ट्रॉपिकल रीजन में हैं और एज वेल वो कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। किसी एक स्पेसिफिक मौसम में सारे पेड़ उस जंगल के एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से क्लियर है। देखिए क्या हो गया, एक डू यू नो सेक्शन दिया हुआ है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं बहुत इनॉर्मस हैं, कि मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मतलब इतने घने हैं वहाँ पे, मतलब इतना, मतलब वो जो जंगल है ना, इतने पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, इतनी वैरायटी है, इतनी वेजिटेशन है, इतनी वाइल्ड लाइफ है कि वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, एक लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हमको क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो ब्राज़ील फॉरेस्ट हैं, आप अपने वर्ल्ड मैप पे जा कर के इनको चेकआउट करिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ही रहती है हमेशा, ठीक है। मैंने बताया ना कि वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा बारिश होती है। दीज थिक फॉरेस्ट हैं ये, मतलब बहुत घने फॉरेस्ट हैं, अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इक्वेटर के आसपास होते हैं, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स के आसपास, मतलब उसी रीजन में होते हैं। 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ के बीच में होते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, वो भी हमने पढ़ ही लिया था। तो ये जो चीज़ें इतने बड़े बड़े सेंटेंसेज में लिखी है ना, हमने एक फिगर बना करके उनको शॉर्ट में ही देख लिया कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है। जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं वहाँ पे जो है कि वो रीजन बहुत ही हॉट होता है, मतलब कि ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, एज वेल वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। किसी स्पेसिफिक सीज़न की बात नहीं हो रही है, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे यही होता है, ठीक है। आगे द ट्रीज़ डू नॉट शेक देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और जो है कि वहाँ पे कोई ड्राई सीज़न नहीं होता। ड्राई सीज़न मतलब ड्राई सीज़न में ना पेड़ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, अगर आप मैदानी क्षेत्रों में देखें तो, लेकिन वहाँ पे कोई ड्राई सीज़न नहीं है। जो पेड़ है अपनी पत्तियाँ नहीं गिरा रहे एक साथ, पत्तियाँ गिरती हैं जब वो खुद से जो है कि कमज़ोर हो जाती हैं तो टूट करके गिर जाती हैं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीज़न होता है जहाँ पे सारे सारे पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है तो उनकी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि पानी जो है कि वाष्पीकरण होता है। तो ये वाष्पीकरण ना हो, पानी पेड़ों में स्टोर रह सके, बचा रह सके, इसलिए पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते ही नहीं रहेंगे तो वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी स्टोर रहेगा, और गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है, उस समय बारिश तो हो नहीं रही है, इसीलिए क्या होता है कि पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। लेकिन ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल होती है, तो ऐसा इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भैया ये ड्राई सीज़न आ गया है अब हम अपनी पत्तियां गिरा दें, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, नेचुरली वो जो है कि
कमज़ोर होकर के पत्तियाँ पेड़ों से गिर जाती हैं, दैट्स ये अलग बात है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते एक साथ, इसीलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं, ठीक है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। आप देखो क्या कह रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ये इतना घना है, इसकी कैनोपीज़ देखो इतनी घनी है, इतनी बड़ी बड़ी घनी है कि हमें अंदर की ज़मीन नहीं दिख रही है। हमें क्या, ये जो सन है, सन की रेज़ भी इनकी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये कैनोपीज़ इतनी ज़्यादा घनी है। समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, तो हार्ड वुड ट्रीज़, हार्ड वुड यानी कि जिनकी लकड़ियाँ हार्ड होती हैं, ठीक है ना। तो हार्ड वुड ट्रीज़ लाइक रोज़ वुड, इबोनी, महोगनी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। डू यू नो अनदर सेक्शन, एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स। आपको पता ही होगा एनाकोंडा, सबने सुना होगा और नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे आपने देखा भी होगा। कहाँ पे पाया जाता है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, ठीक है ना। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल पे भी अटैक करके और उसको निगल सकता है, राइट। चलो, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए और इससे हम बोर भी नहीं होते हैं। खैर ये ज्योग्राफी है ही ऐसा कि हम बोर हो ही नहीं सकते। चलो, ट्रॉपिकल डेसिडियस, वापस से पहले पे जाते हैं, नाम देखते हैं क्या पढ़ा भैया हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अब फिर से ट्रॉपिकल आ गया, लेकिन अब ये कौन सा ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में है, इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में है, लेकिन ये कौन सा है, डेसिडियस है। डेसिडियस मतलब क्या होता है, जो पेड़, जो फॉरेस्ट अपनी पत्तियाँ गिरा दें वो डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीज़न में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस हैं, मेडिटेरियन हैं, कि कौन से फॉरेस्ट हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही इंडिया में ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा जगह पर फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे अपनी पत्तियाँ, स्पेसिफिक सीजन पे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के देखो लिखा हुआ है ना, इंडिया के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, यहाँ पे सीजनल चेंज होता है, मतलब कि देखो जो हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सीजन्स नहीं चेंज हो रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर है और हैवी रेनफॉल है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उस एरिया में जो है कि क्या है, हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सीज़न नहीं, मतलब चीज़ें चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये जो रीज़न है वो सीजनल चेंज होते हैं, ठीक है ना। कभी रेनफॉल ज़्यादा, कभी कम, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, कभी कम। तो क्या होता है, ये जो ट्री होते हैं ना, ट्रीज़ शेक देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जब बारिश नहीं हो रही है तो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं जिससे कि पानी अपने अंदर बचा सकें, क्योंकि पत्तियाँ होंगी तो ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण होगा, पानी सारा उड़ जाएगा। तो इसीलिए पत्तियाँ बहुत चालाक होते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए और पानी स्टोर रहे, ठीक है। तो हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा, यानी कि ये ऐसे फॉरेस्ट हैं, कैसे फॉरेस्ट हैं, मॉनसून फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे सीजनल चेंज होता है, इसी वजह से ये जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं और दैट्स वाई इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। और इंडिया में ये लार्ज पार्ट में है, नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है, राइट। इसके अलावा यहाँ के हार्डवुड ट्रीज़ कौन कौन से हैं, वो हैं साल, टीक, नीम एंड शीशम। और ये हार्डवुड ट्रीज़ किस चीज़ में यूज़फुल होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, राइट। और ये हार्डवुड ट्रीज़ ही जो है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी थे, तो वो ट्रीज़ भी इन फर्नीचर मेकिंग और ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। And if I talk about the animals which are found here, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज़ आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। तो हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन के दो फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस। एवरग्रीन कहाँ पे है, जहाँ पे
हाई टेम्परेचर है, हैवी रेनफॉल है थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल डेसिडियस कौन से हैं? जहाँ पे सीजनल चेंज है, सीजनल चेंज की वजह से ड्राई सीजन में वो फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, सो दैट दे कैन कंजर्व वाटर। इसी वजह से उनको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं या डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। बहुत ईजी है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, दोनों ही जगह, दोनों ही फॉरेस्ट में कैसी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब उनके पेड़ों की लकड़ियाँ कैसी होती हैं? हार्ड वुड होती हैं। और ये हार्ड वुड किस चीज़ में यूज़ होती है? हमारे फर्नीचर बनाने में। आप अपने यहाँ बेड होगा या कोई तख्त टाइप होता है ना, लकड़ी का बनता है, तो उस पर आप हाथ से मार के देखिए, पैर से मार के देखिए, आपको बहुत तेज चोट लगेगी। वो किसी मुलायम लकड़ी का नहीं बना है, वो कठोर लकड़ी का बना है, ठीक है ना। तो हार्डवुड का बना हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें, ये सब फर्नीचर होते हैं। तो फर्नीचर किससे बनते हैं? हार्डवुड से बनते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस में हार्डवुड पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये बहुत घने नहीं लग रहे हैं ना, बहुत घने से नहीं लग रहे हैं एकदम। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन कितने हरे हरे से, घने घने से लग रहे थे। टाइगर एंड एनिमल्स वगैरह जो भी वहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा है ये? टेम्परेट। अभी तक हम ट्रॉपिकल में थे, अब हम किस में हैं? टेम्परेट रीजन में हैं। अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमने 23.5 नॉर्थ देखा। फिर उसके ऊपर होता है 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ के बीच के जो जोन होते हैं उनको हम जो है कि टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये डिफरेंट जोन्स होते हैं अर्थ के। अगर आप, ये शायद हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे ना जोन्स ऑफ अर्थ, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा बताया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ का जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उस टेम्परेट जोन के कौन से फॉरेस्ट हम देखेंगे? एवरग्रीन। मतलब उस टेम्परेट के एवरग्रीन जो अपनी लीफ शेड नहीं करते, पत्तियां गिराते नहीं हैं, लेकिन वो कौन से जोन में है? टेम्परेट जोन में है, ठीक है ना। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। देखो ये टर्म थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन वही बात है। ये 0 डिग्री नॉर्थ है, ये हमने क्या पढ़ा? ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ना। और ये उसके ऊपर 66.5, ठीक है ना। तो ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 66.5 वाली लाइन हो गई। फिर आर्कटिक हो गया, इधर आर्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, जस्ट अ मिनट, 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, फिर 66.5 हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये बीच में आ रही है ना ये लाइन, ये सारी क्या है? ये सारे लैटिट्यूड्स ही है ना। तो ये वाली, ये जो लैटिट्यूड है ये बीच में आ रही है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको मिड लैटिट्यूड बोलते हैं। कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन मतलब कि अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें या इंडिया देखें, तो ये इंडिया का नीचे वाला एरिया है, साउथ वाला एरिया है। तो ये इधर वाला, इधर समुद्र है ना, ये बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो ये वाले रीजन को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं ना, समुद्र के पास वाला एरिया। तो यानी कि मिड लैटिट्यूडनल एरिया, लेकिन कौन सा? कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन। यानी कि जो कंट्रीज़, जो जगह मिड लैटिट्यूडनल पे है और वो कोस्टल रीजन में है, तो वहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के कौन से साइड पे पाए जाएंगे? इस वाले साइड पे, ईस्ट वाले साइड पे पाए जाएंगे। अगर हम अपने इंडिया को भी देखें तो हमारे इंडिया में ईस्ट साइड पे क्या है? ईस्ट साइड पे असम, मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, बहुत जंगल पाए जाते हैं। और वेस्ट वाला एरिया देखें तो क्या है? थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। तो इस तरह पूरी दुनिया में ये चीज़ हमने थोड़ी कॉमन देखी है कि ईस्ट की वेस्ट साइड पे हम क्या देखते हैं? रेगिस्तान, डेजर्ट वगैरह देखते हैं, और ईस्ट साइड पे क्या देखते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं, राइट।
तो ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन पे, समुद्र तटीय रीजन पे, तटीय कोस्टल की हिंदी मीनिंग अभी याद आ रही, तटीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ ईस्ट साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ठीक है ना। और इनमें टेम्परेट एवरग्रीन में हार्डवुड भी होती हैं और सॉफ्टवुड भी होती हैं, जैसे ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। ये देखो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर दी हुई है। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट क्यों है, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। गैसिडियस क्यों है, क्योंकि अपनी लीव्स शेड कर देते होंगे। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, हाई लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाई लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं, तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स पे जाते जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ तब हमको धीरे धीरे टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा टेम्परेट एवरग्रीन कहाँ पाए जा रहे थे, ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जा रहे थे, कॉन्टिनेंट्स के मोस्टली ईस्टर्न पार्ट पे पाए जा रहे थे। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ये पाया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह आपको याद करनी पड़ेगी, 1-2 बार मैप में देखेंगे तो हमको मतलब याद हो जाता है, ठीक है। फिर दे शेक देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, गैसिडियस हैं तो नाम से ही हमको पता है, हमने पहले क्लियर कर लिया, गैसिडियस हैं तो अपनी जो लीव्स है वो शेक करेंगे, ड्राई सीजन में करेंगे। और इसमें कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। और एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स होती हैं फीजिंग, मोनाल्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। देखिए ये फीजिंग है, मोनाल है और ये टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको घने नहीं दिख रहे होंगे, बहुत एवरग्रीन टाइप नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली के, ठीक है। और कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप के, ओके। मेडिटेरियन वेजिटेशन अब हम देखते हैं। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या है, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड गैसिडियस फॉरेस्ट। देखो हमने पढ़ा ना कि अभी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन थे वो कहाँ पाए जा रहे थे, वो ईस्टर्न पार्ट पे, ईस्टर्न पार्ट पे पाए जा रहे थे। फिर हमने टेम्परेट गैसिडियस देखा तो टेम्परेट गैसिडियस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे पाए जा रहे थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट्स के, कॉन्टिनेंट का हमने ये देखा नॉर्थ और ईस्ट, तो अभी तक हमने इन पार्ट पे देखा कि इन पार्ट पे हमारे टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट गैसिडियस फॉरेस्ट पाए जा रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये अब इस रीजन की बात हो रही है, वेस्ट और साउथ वेस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहाँ पे क्या पाया जाता है उसकी बात करेंगे। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, वहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, मेडिटेरियन वेजिटेशन है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आप मैप में देखिएगा कहाँ पर है, तो मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या, यूरोप, नीचे अफ्रीका, और हम फिर देखेंगे इधर ईस्ट साइड में एशिया। तो मेडिटेरियन सी के आसपास जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो जगह है वहाँ पे जो पेड़ पौधे, जो वेजिटेशन पाई जा रही है उसको मेडिटेरियन वेजिटेशन कह रहे हैं, जैसा कि नाम है सी का, मेडिटेरियन सी। इसके अलावा भी ये कहीं पाए जाते हैं, वो यूएसए के कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि ये जो मेडिटेरियन जो है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट के साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में पाए जाते हैं, स्पेशली मेडिटेरियन सी के आसपास अफ्रीका, यूरोप और एशिया के रीजन में, और इसके अलावा कुछ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर मार्क्ड, यहाँ पे कैसा मौसम होता है, तो हॉट ड्राई समर्स,
बड़ी गर्मी होती है और माइल्ड रेनी विंटर्स, और ठंड में हल्की फुल्की बारिश होती है। तो यहाँ पे कैसे जो है कि फ्रूट्स वगैरह क्या पाए जाते हैं, तो साइट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, खट्टे फल पाए जाते हैं, ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे खट्टे फल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोगों ने यहाँ की जो नेचुरल जो वेजिटेशन थी उसको हटा दिया और ये सब कल्टीवेशन वगैरह करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं बची है। तो हमें मेडिटेरियन वेजिटेशन समझ में आ गई ना, कि ये जो है कि साउथ वेस्टर्न पार्ट पे, कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्टर्न पार्ट पे पाए जाते हैं, मेनली मेडिटेरियन सी के आसपास। इसके अलावा यूएसए के, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी रीजन्स में कुछ ये पाए जाते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे डू यू नो है कि जो मेडिटेरियन ट्रीज़ हैं अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मतलब मेडिटेरियन सी जो है कि ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, मेडिटेरियन सी नहीं सॉरी मेडिटेरियन ट्रीज़, ये ट्रांसपिरेशन मतलब उनके वाष्पीकरण ना हो जाए पेड़ों से, पत्तियों से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उस सिचुएशन में ढाल लिया है। तो उनकी क्या हो गई, उनकी जो थिक बार्क्स होती हैं और जो है कि उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, कैसी वैक्स कोटेड होती हैं, मतलब थोड़ी चिकनी चिकनी सी होती हैं, सिर्फ मोम जैसे चढ़ाओ, चिकनी चिकनी सी होती हैं, जिससे कि उन पे जो है कि पानी जो है कि बहुत कम वाष्पीकृत हो पाता है, ठीक है ना। मेडिटेरियन रीजन्स को क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। यहाँ पे फ्रूट कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का बगीचा कहते हैं किसको, मेडिटेरियन रीजन को। आगे हम बढ़ते हैं, अरे रे 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 कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, इन द हायर लैटिट्यूड्स, एकदम हायर लैटिट्यूड्स, ये देखो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0, 1, 2, 3, ऊपर एकदम हायर लैटिट्यूड पे जब हम चले जाएंगे, कहाँ पे 50 डिग्री और 70 डिग्री तक, एकदम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्यों लिखा है, आप मैप में देखना, जो नीचे सदर्न हेमिस्फेयर वाला रीजन है, जो सदर्न पोर्शन है वर्ल्ड का, वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ओशियन है, और जो लैंड है एकदम बर्फ़ से ढकी हुई है। तो बर्फ़ है, मतलब अंटार्कटिका वाला रीजन एकदम बर्फ़ है, और ऊपर क्या है, ओशियन ही है, तो वहाँ पे लैंड नहीं है ना, तो वहाँ पे कैसे मतलब फॉरेस्ट वगैरह होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है। तो वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगा। और टैगा का मतलब क्या होता है, प्योर, अनटच। रशियन लैंग्वेज में टैगा को क्या कहते हैं, प्योर, एकदम प्योर है, अनटच है, अनछुआ है। क्यों अनछुआ है, क्योंकि भाई 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाना हमारे और आपकी बात नहीं है ना, कि हम और आप यानी कि ह्यूमंस नहीं जा सकते, यानी कि हमारा इंटरप्शन नहीं है, हमने उस जगह को छुआ ही नहीं, मतलब हम वहाँ पे इंटरप्ट ही नहीं कर पाए भाई, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। तो इसी वजह से वो क्या है, टैगा हैं, प्योर हैं, अनटच्ड हैं। क्योंकि ह्यूमंस वैसे भी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे तो क्या ही कर रहे हैं, स्पेस में पहुँच करके इतना सारा स्पेस में कचरा इकट्ठा कर दिया, तो हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ इंटरप्शन करते हैं, वहाँ पे एकदम तबाह कर देते हैं। तो टैगा क्या है, प्योर हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। दीज आर द ट्रीज़ विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज़ इन एबेंडेंस। जब हम सलीमा की स्टोरी पढ़ रहे थे, वो हिमालयन ट्रिप पे गई थी, तो हिमालयन ट्रिप ने उसने ऐसे कोने वाले पेड़ देखे थे, इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ऐसी कोन शेप में होती हैं, जिससे कि बर्फ़ ऊपर से गिर रही है तो बर्फ़ ऐसे गिरती है तो ऐसे फिसल करके नीचे आ जाती है, ठीक है ना, इसके ऊपर रुकती नहीं है। अगर नॉर्मल पत्तियाँ होती तो उस पर फिसल के नीचे ना आ पाती, पत्ती पे ही बनी रहती, तो इस तरह पत्ती पे बनी रहती तो उसको नुकसान होता। तो इसी तरह बर्फ़ गिरती है, ऐसे फिसल करके नीचे गिर जाती है। तो यानी कि इसी को कहते हैं एडॉप्शन। उस एरिया के पेड़ों ने अपने आप को ऐसा बनाया, ऐसा कर लिया कि हम उन बर्फ़ से हमारा नुकसान ना हो। जैसे मेडिटेरियन रीजन वाले पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी वैक्स कोटेड होती हैं कि ट्रांसपिरेशन कम हो। रेगिस्तान की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां ही नहीं होती, वो तना जो है कि हो जाता है नागफनी, और उसमें कांटे निकल आते हैं। क्यों, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, एनिमल्स उनको ना खाएं। तो ये जो वेजिटेशन है वो जगह के हिसाब से खुद को एडॉप्ट कर लेती है और उसी तरह से हो जाती है। ओके,
तो हमने देखा कि ये जो कैगा फॉरेस्ट हैं, ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, ये हिमालय हम जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड्स, हिमालय हाई एल्टीट्यूड्स पे ना, तो वहाँ पे भी हमको मिलेंगे बहुत सारे। दे आर टॉल, कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन 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 ये सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, ये सॉफ्ट वुड। हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल कैसिडियस देखा था, हार्ड वुड होती हैं जिनसे कि फर्नीचर वगैरह बनता है। लेकिन कॉनिफरस फॉरेस्ट में कैसे पेड़ हैं, टॉल हैं लेकिन सॉफ्ट वुड हैं, ठीक है ना। अब सोचिए सॉफ्ट वुड से क्या बनता होगा, तो सॉफ्ट वुड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेपर बनता है, न्यूज़ प्रिंट होता है, कागज़ आपने कागज़ किससे बनता है, हम सब जानते हैं। जो पेपर है, कागज़ है, वो पेड़ों से बनता है। तो पेड़ों के किस पार्ट से बनता है, जड़ों से बनता है, तने से बनता है, पत्ती से बनता है, तो उनके तनों से ही बनता है। लेकिन तने तो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट वुड होती है, सॉफ्ट तने होते हैं जिसके, उससे बनता है। तो ये जो सॉफ्ट वुड है वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। और क्या बनती, मैच बॉक्सेस, माचिस बनती हैं, ठीक है। पैकिंग करने वाले कागज़ के जो दफ्ती टाइप के होते हैं वो भी इससे बनते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं जो हमें सॉफ्ट वुड, मुलायम लकड़ियाँ देते हैं, तो चीर, पाइन, केगार, ये सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो कि हमें सॉफ्ट वुड देती हैं, जिससे कि मैच बॉक्सेस बनते हैं, पेपर बनता है ना, ये सारी चीज़ें, पैकिंग बॉक्सेस बनती हैं। यहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं, तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर, ये सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट, दोनों कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। ये कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं जब बर्फ़ पिघल गई है, ये कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं जब बर्फ़ है, देखो बर्फ़ है, बर्फ़ ऐसे देखो गिर रही है, गिर करके नीचे इकट्ठा हो जाती है, पेड़ों की पत्तियों पे नहीं जमी रहती है। तो आज हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, अभी इसमें ग्रासलैंड्स हैं, तो आई गेस ग्रासलैंड हमको नेक्स्ट चैप्टर में करना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होपफुली आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। आई ट्राइड माई बेस्ट जितना मुझे आता था, और थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो जाती हैं, अगर हो गई होंगी देन प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।